जो तस्वीरें आ रही है मैं जल्दी से दर्शकों को बता दूं उनके बारे में, कौन कौन सेलिब्रिटीज आज आए थे। संजीव जी आपको 2 सेकंड के रुक चाहती हूँ। देखिए कौन कौन सेलिब्रिटीज आज आए थे। पूरा जो सिने जगत है वो भी वहां आजाद मैदान में मौजूद था। भले से ही आप बात कर ले शाहरुख खान की, सलमान खान की, रणबीर कपूर की, रणवीर सिंह की, सचिन तेंदुलकर, सारे बड़े बड़े डायरेक्टर बात कर ले। और यहां तक कि एक चीज मैंने नोटिस की, वहां पर हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ वो भी मौजूद है। जो गेस्ट लिस्ट भी एक तरीके से बनाई गई है संजीव जी, काफी जिसको कहते हैं ना कि हैंड पिक्ड बनाई गई है। वहां पर नाम थे कि अदानी परिवार से कुछ लोग मौजूद हैं, अंबानी परिवार से लोग मौजूद होने वाले थे, और तो और DY चंद्रचूड़ को भी न्योता दिया गया और वो आ भी गए। सुपरस्टार्स तो है ही हैं। देखिए यूपी ज्यादा MPs भेजता है संसद में, नियरली 1.25 गुना ज्यादा, मतलब कहाँ 48 महाराष्ट्र के और वहां के 80। लेकिन बाकी सब पैरामीटर्स में महाराष्ट्र और मुंबई का कोई मुकाबला है क्या? मुंबई जेन्युइनली माया नगरी है, सारा ग्लैमर वहां है, कारोबार या आर्थिक जगत या तिजारत की नगरी है, सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे से आते हैं। 14% देश की GDP महाराष्ट्र से जनरेट होती है। सो मुंबई का क्या मुकाबला? तो वहां के इस आज के कार्यक्रम में जो आप संगम देख रही हैं, ग्लैमर का, मनी पावर का, बड़े नेताओं का, प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। नहीं, मैंने ये जिक्र इसलिए भी किया, क्योंकि देखिए आज संसद में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद टी-शर्ट पहन करके आए थे, पीछे की मोदी अदानी एक है। और यहां पर जब शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पर प्रणय अदानी को भी इनवाइट दिया गया था, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, इन सबको भी बुलाया गया था। तो एक तरफ संसद थी और एक तरफ आज मुंबई का नजारा था। पर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ राजेश कोटियन जी, बड़े दिनों से पिछले 23 तारीख के बाद से आपकी पार्टी बहुत खुश थी, लगातार कह रहे थे कि देखिए ये तो एकदम महायुति जो है डगमगाई हुई है। पर आज जो तस्वीर दिखाई दी, अब तो समझ में आ गया ना कि जो ये ट्रबल इन पैराडाइज आपको दिखाई दे रहा था कुछ है नहीं। और इसका जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि भाई देवेंद्र और नरेंद्र एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। आज कानून का आरसी ज्वाइन करने वाले हैं को होम मिलने वाला है कि नहीं, ये पूरी महाराष्ट्र की प्रोग्रेस को छोड़ करके पूरी जो डिस्कशन थी 15 दिन सुबह से शाम तक, हम तो परेशान हो गए थे कि महाराष्ट्र में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन तो आए। हमको बोला करते थे कि तुम्हारा CM कौन है तुम बताओ, आधा घंटे में हम बता देंगे। आज 15 दिन हो गया, अभी आप उनके CM के लिए परेशान थे। आपका LOP कौन है, आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, वो भी थोड़ी सी परेशानी है आपको। उनका CM तो बन गया, अब आपका LOP कौन है? देखो CM कौन है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज थोड़ी सी हम ठीक करके वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा होपफुली अनाउंसमेंट कर देंगे टीवी पे कि आपका LOP कौन है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में, और काफी उसके बाद उतार चढ़ाव आए। जो लोकसभा के नतीजे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। पर 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कैसे हाथ रखा था, एक बार आपको सुना देते हैं। दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। आरपी सिंह जी, 1 और 1 11, अगले 5 साल तक ये 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र चल जाएगा ना? बीच में एक शिंदे फैक्टर तो नहीं कुछ प्रॉब्लम कर देगा? मुझे दिखता नहीं कि कहीं पे भी कोई इस प्रकार की बात है। और आप शिंदे साहब का बयान सुन लीजिए। शिंदे साहब ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे वो हमें मंजूर होगा, और ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो उनके लिए भी लीडर हैं, देवेंद्र के भी लीडर हैं। मुझे कहीं कुछ दिखता नहीं, कष्ट है नहीं कहीं पे भी। ये सोचिए कि विपक्ष का क्या रहेगा, वो जरा उनकी चिंता करिएगा कि आने वाले 1-1.5 साल में विपक्ष कहाँ रहेगा और कैसा रहेगा,
और किस स्थिति में रहेगा। कोटियन जी वापस आ गए हैं क्या? उनका ऑडियो वीडियो अगर ठीक हो गया है। विपक्ष के लिए अब एक भारी समस्या होगी, खास तौर पर कांग्रेस के लिए अवधेश जी, कि जो एक अप था उनका लोकसभा के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन, कितना 16 सीटों पे सिमट आए हैं वो महाराष्ट्र में। देखिए, कांग्रेस के लिए 2024 और 2019 कंटिन्यूटी थी। 2024 को आपको एक अर्धविराम की तरह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने अपने नीति, रणनीति या फिर चेहरे के नेतृत्व के स्तर पर ऐसा कोई बदलाव नहीं किया था जिससे देश उनकी ओर झुक के और व्यापक बहुमत दे दे। आप जानती है, देश जानता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, अंबेडकर साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और फिर एक प्रकार से जो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन, इन सब चीज़ों से एक भ्रम पैदा हुआ था और वो चुनाव परिणाम हमारे पास आया है। 2014 में पैराडाइम भारत की पॉलिटिक्स में शिफ्ट हुआ था। वो पैराडाइम शिफ्ट होने का कारण ही कांग्रेस में निहित था 2004 से 2014 का शासन। तो पैराडाइम शिफ्ट ऐसा नहीं था कि एक बार देश के लोगों की अपनी सभ्यता संस्कृति को लेके एक भाव, स्वाभिमान का भाव पैदा हुआ कि हमको उठ के खड़ा होना चाहिए और हमारे साथ हमारा जो दमन हुआ वो अनुचित था और इन पार्टियों की भूमिका वो अचानक खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी की गलतियों से, अपनी गलतियों से, कार्यकर्ता की नाराजगी से, बाकी से दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन कांग्रेस के इस समय वर्तमान नेतृत्व में उसके कोई व्यापक पैमाने पर उठने की कोई संभावना मुझे न तब दिखाई दे रही थी ना आज दिखाई दे रही है। जहां कोई दूसरी तीसरी पार्टी नहीं है वहां वो चुनाव थोड़े बहुत जीत सकते हैं। तो इसलिए ये जो महाराष्ट्र की इस समय की जो राजनीति है उसमें मेरा अपना आकलन है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक शिवसेना के साथ जाएंगे। आपको लगता है? बिल्कुल 100%। उद्धव जी आज आए भी नहीं, जबकि देवेंद्र फडणवीस उनके शपथ ग्रहण में गए थे, पर उद्धव ठाकरे आज नहीं आए हैं। आदित्य ठाकरे भी, शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर विधायक एक दो को छोड़ के फिर इधर जाएंगे। हो सकता है कि लोकसभा में भी वो सब इधर से उधर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब एक पक्षीय राजनीति हो गई है। अब कांग्रेस के 16 विधायक कहां रहेंगे वो इस समय मेरे लिए कहना कठिन, लेकिन कांग्रेस ही विपक्ष में वहां बचने वाली है। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप स्ट्रगल जो होने वाला है, नहीं, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप स्ट्रगल शुरू में ही था, तभी तो इतने लोग खड़े हुए। जो ग्रुप कहा जाता था ग्रुप 23, वो सब बड़े बड़े नेता थे। उनकी अपनी समस्याओं के कारण साथ आए थे। जो इशू उन्होंने उठाए थे सही थे। ये अलग बात है कि सत्ता में होते तो वो इशू नहीं उठाते। मैं तो उस दिन कांग्रेस के कार्यालय पर था जब सीताराम केसरी जी को किस ढंग से बेइज्जत करके उस वहां से निकाला गया था। उसके पहले उनकी सभा सोनिया गांधी जो पहली सभा श्री पेरुम्बदूर देने जा रही थी, उस समय वो अध्यक्ष थे, उनको जाना था। उनको कहा गया कि नहीं, प्लेन लेट है, सोनिया जी को अकेले ले जाया गया।